सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय। हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा तीसरी। परिसर अध्ययन में कक्षा तीसरी में आज हम पढ़ेंगे हमारा गांव और हमारा शहर। तो देखिए बच्चों, पाठ 7 है। पाठ 7 में आप ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, पाठ का नाम यहाँ लिखा हुआ है हमारा गांव और हमारा शहर। तो आपको जो पहला चित्र ये दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि ये गांव का चित्र है या शहर का चित्र है। ध्यान से देखिए और बताइए। बराबर, ये कौन सा है चित्र? गांव का चित्र है। क्यों गांव का चित्र है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात है, यहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उनकी वेशभूषा देखिए, उनके घर देखिए, बाद में उसके वाहन देखिए, जैसे बैलगाड़ी दिखाई दे रहा है, हाँ, लॉरी दिख रही है, ये सब देखिए। इसके बाद उनकी सुविधाएं देखिए। इससे यह पता चल रहा है कि ये जो चित्र है वो गांव का चित्र है। मंदिर देखिए, तालाब देखिए, नदी देखिए, छोटे छोटे घर हैं, वो सारी चीज़ें देखने से, और पशु दिख रहे हैं आपको, गाय है, हाँ, बैल भैंस वगैरह ये सब दिखाई दे रही है, बकरी दिखाई दे रही है। तो इससे यह पता चलता है कि यह गांव का दृश्य है, गांव का चित्र है। वैसे ही बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 39 में, यह हमने पेज क्रमांक 38 देखे, पृष्ठ क्रमांक 39 में आप देखेंगे कि यह चित्र को देखकर आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, यह चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये चित्र देखकर आपको लग रहा है कि ये क्या है? ये शहर का चित्र है। शहर का चित्र कैसे है? क्योंकि इसमें देख रहे हैं गार्डन है, बगीचे जैसे गार्डन देख रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा है कि गांव के चित्र में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं, देखिए। और उसके बाद यहाँ चित्र में जो गांव के लोगों की वेशभूषा थी, और यहाँ के शहर का जो चित्र है, उनके कपड़ों की वेशभूषा देखिए। कपड़े देखिए, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, और यहाँ पे गांव में औरतें देखे थे आपने, वहाँ पे साड़ी पहनी हुई थी। यहाँ पे देखिए क्या पहनी है। उसके बाद यहाँ पे कितनी छोटी छोटी कारें हैं, कार चल रही हैं, और रिक्शा है। यहाँ पे ये देखो, इसको ट्रैफिक हवलदार बोलते हैं, वो भी है। और यहाँ पे देखिए नदियाँ हैं, नदी दिख रही है, और ये विद्युत उपकरण हैं, ये सब देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे छोटी छोटी इमारतें, इससे ये पता चल रहा है ये जो चित्र है गांव का चित्र है। अब ये देखिए मॉल, देखिए कितना बड़ा मॉल दिख रहा है आपको, सिटी मॉल है। अब बच्चों, अब ये आपको बताना है कि ये दोनों चित्र में अंतर क्या होता है। जरा ध्यान से देखेंगे आप, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो बच्चों, इसमें गांव और ये शहर है। तो गांव और शहर में चित्र में अंतर देखिए आप, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, ये जो दिख रहा है हमारा गांव और शहर जो पाठ है, इस पाठ में ध्यान से आप देखेंगे, नीचे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है यहाँ देखिए, इस चित्र में एक गांव तथा एक शहर है। तो आपके बाएं साइड में गांव का चित्र है और दाएं साइड में शहर का चित्र है।
इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और चित्र के बारे में मैंने वर्णन किया है और इस चित्र के बारे में दोनों गांव और शहर में आपको वर्णन करना है कि इसमें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहा है, कौन से घर के आगे कितने पेड़ हैं, पीछे क्या है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इस चित्र को देख कर वर्णन करना है। वैसे ही शहर का भी देख कर वर्णन करना है, बताना है आपको। और उसके बाद गांव और शहर में क्या अंतर है, उनके अंतर में आप कैसे लिखोगे। जैसे गांव का घर कैसा है, शहर का घर कैसा है, गांव के लोगों की वेशभूषा कैसी है, शहर के लोगों की वेशभूषा कैसी है, गांव में जो वाहन हैं, जो मतलब सामान ढो रहे हैं या जिस पे बैठ के जाते हैं लोग, तो वो वाहन कैसा है, शहर का वाहन कैसा है, वहाँ के लोग काम क्या करते हैं, उद्योग क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, गांव के लोग उसके बारे में बताना है। शहर के लोग क्या करते हैं उसके बारे में आपको देखकर बताना है। गांव में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं वो देखना है और शहर में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं हैं इसके बारे में आपको भली भांति मालूम है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी देना है, लिखना है आपको। इसके बाद इसके अलावा आपको और क्या करना है, अपने गांव और शहर में और कौन सी बातें आपको मालूम हैं या आपको अपने गांव और शहर में और कौन सी बातें दिखाई देती हैं, उसकी एक क्या करना है, सूची बनानी है, यानी उसका एक क्रम वाइज आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद देखिए, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है। पहला जो चित्र है, कौन सा चित्र है, छतरी का चित्र है, जिसको बोलते हैं छाता। ठीक है, रंग बिरंगी छाता होता नहीं है। आज इस समय बरसात हो रही है, तो बरसात के समय कैसा होता है, छतरी का उपयोग करते हैं, ज़्यादा करके रेनकोट वगैरह उपयोग करते हैं। तो ये छाता है। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जी है, जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं। फिर यहाँ टमाटर देख रहे हैं, यहाँ देखिए फ्लावर की है, फूल गोभी। और इसके बाद देखिए रेनकोट जो बताया, ये भी बारिश में काम रखता है। और ये तो आप जानते हैं ये क्या है, साइकिल है। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, चित्र में दी गई कौन सी वस्तुएं खेत में उगती है। तो ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल समझ सकते हो। चित्र में आपको कौन सी वस्तुएं खेत में मिलती है। अब ये देखिए, ये जो है पत्ता गोभी, ये खेत में होगी। छतरी तो खेत में होती नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। पत्ता गोभी, टमाटर और ये फ्लावर जिसको बोलते हैं, ये तीनों चीज़ क्या होगी, खेत में उगती है। बराबर हो। अब ये वस्तुएं और कहाँ मिलती हैं, ठीक है। अब ये वस्तुएं कहाँ मिलती है, अभी जो फल वगैरह है वो सब्जी वाले के पास भी मिलती है, दुकान में भी मिल जाता है, और ये सब चीज़ें जो है दुकान पे मिल जाते हैं बच्चों। इसके बाद चित्र में दी गई कौन सी वस्तुएं कारखाने में तैयार होती है। अब कारखाने में कौन सी वस्तु तैयार होती है, बस घर ये खेत की वस्तु छोड़ के बाकी सब कारखाने में ही तैयार होगी। अब जैसे छतरी है वो भी कारखाने में ही तैयार होगी, और रेनकोट है वो भी वहीं तैयार होगा, और ये जो क्या है साइकिल, वो भी तैयार होगा वहीं पे। ये वस्तुएं तुम्हें और कहाँ मिलती है, अभी देखिए सिर्फ साइकिल है, उसके घर पे भी मिल सकती है, जहाँ कारखाना है वहाँ मिल सकता है, दुकानों में मिल सकता है, शोरूम में भी मिल जाते हैं। तो ये दुकान में मिल जाते हैं, सप्ताही बाज़ार में भी ये चीज़ें बिकती हैं, तो वो सब मिल जाएगी। ये वस्तु तुम्हें और कहाँ मिलती है, ये आपको जानकारी प्राप्त हुई। हमें इन वस्तुओं को किस लिए आवश्यकता होती है। अब ये देखिए, अब ये छाता है, छतरी है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, बरसात से सुरक्षा के लिए, बरसात से बचने के लिए। और इसका और क्या उपयोग है, जैसे गर्मी के समय बहुत तेज़ धूप पड़ रहा है तो भी लोग छतरी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्या है, सब्जी बनाने के लिए। टमाटर का उपयोग उसी लिए होता है, जूस बनाना, टमाटर का सब्जी बनाते हैं, सब्जी हर सब्जी में उसका उपयोग किया जाता है। और फ्लावर का तो जानते ही हो। और ये रेनकोट है, इसका भी बरसात के समय में इसका उपयोग किया जाता है। और ये वाहन के रूप में लिया जाता है, साइकिल कहीं आना है जाना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद इनकी हमें क्यों आवश्यकता होती है वो आपको मैंने बता दिया। इन वस्तुओं को ग्रामीण तथा शहरी भागों में पहुंचाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब इन वस्तुओं को ग्रामीण और शहरी भागों में पहुंचाने के लिए हमें क्या होता है कि किसका उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित ये देखिए साधन दिए गए हैं, तो उन साधनों का उपयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, लॉरी का उपयोग किया जाता है, और मालगाड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों से उपयोग किया जाता है ग्रामीण। अब आगे देखिए, अनाज, साग सब्जी, दूध इत्यादि सामान गांव में
गांव से आता है। क्यों? क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा क्या होती है? खेती होती है। खेती में अनाज ज़्यादा भरपूर मात्रा में आता है, साग सब्जी आता है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में ये सब चीज़ उत्पन्न होता है। दूध है, वहाँ पे गाय भैंस होती हैं, जिसके वजह से गांव से ये सारे सामान कहाँ आते हैं? शहर में आते हैं। अनाज, साग सब्जी, दूध इत्यादि सामान गांव से आता है। कहाँ आता है? शहर में आता है। साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें इत्यादि सामान शहर से आता है। अब गांव में जैसे, अब शहर में देखो कारखाने बहुत रहते हैं, कंपनियां बहुत रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे साइकिलें जो होती हैं बनती हैं, और खिलौने जो होते हैं वो बनते हैं, पुस्तकें जो बनती हैं वो सब शहर से आता है, और शहर से वह गांव में जाता है। तो एक दूसरे गांव से वस्तुएं शहर में आती हैं, शहर की वस्तुएं गांव में जाती हैं, तब जाके जो लोगों की होती है वो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद देखिए खेती के औजार होते हैं। खेती में कौन कौन से औजार लगता है? आप लोग को मालूम है, कुल्हाड़ी हो गया, हल हो गया, खुरपी हो गई, इत्यादि ऐसे वस्तुएं होती हैं। उसके बाद कपड़ा हो गया, कपड़ा जानते ही हो। औषधियाँ, जिसको औषधियाँ को और क्या कहते हैं? दवाइयाँ होती हैं ना, औषधियाँ। फिर मोटर कार, गाड़ी जानते ही है। साबुन, कांच, बल्ब इत्यादि वस्तुएं कारखानों में बनती है, ठीक है बच्चों। खेती में क्या होता है? खेत से अनाज मिलता है, साग सब्जी मिलती है, लेकिन जो करने के लिए जो औजार की आवश्यकता होती है वो हमें कहाँ मिलता है? कारखानों में बनता है, ठीक है। और कपड़े भी वहीं बनते हैं, औषधियाँ, मोटर, साबुन, कांच, बल्ब इत्यादि ये सारी वस्तुएं कहाँ बनती हैं? कारखानों में होती हैं। और कारखानों में मुख्यतः कारखाने कहाँ होती हैं? शहर में होती है। कहाँ होती है? कारखाने मुख्यतः शहरों के पास होती है। गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन? कारखाने में मुख्यतः और शहरों के पास होते हैं। कारखाने कहाँ होते हैं? नज़दीक, शहर के पास ज़्यादा होते हैं। और गांव तथा शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं इन सारे वस्तुओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इन सब वस्तुओं मतलब क्या होता है? सामान होता है। इसके बाद शहरी तथा ग्रामीण, शहरी मतलब शहर, ग्रामीण मतलब गांव। शहरी तथा ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अभी आपको मैंने पहले बताया, क्या बताया? कि अनाज, साग सब्जी, दूध ये सब कहाँ से आते हैं? गांव में आते हैं। कहाँ जाते हैं? ये शहर में जाते हैं, ठीक है। तो गांव से वस्तुएं शहर में जाती है, यानी शहर वाले की जो होते हैं वह किसके ऊपर अवलंबित होते हैं? वह किसके ऊपर अवलंबित होते हैं? गांव के ऊपर। और गांव में क्या क्या चीज़ें आती हैं शहर से? साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें, और ये साबुन, कांच, बल्ब, औषधियाँ, कपड़ा, खेतों के औजार, वो सब कारखाने में होते हैं। और कारखाने अधिकतर कहाँ होते हैं? शहर में। तो शहर से वह गांव में जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि ये सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, गांव और शहर। जैसे जो प्राणी होते हैं, पशु पक्षी वनस्पतियाँ, सब जो प्राणी हैं वो भी एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, वैसे गांव और शहर भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को क्या करने के लिए? पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं यानी ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आ रहा है परिवहन। परिवहन क्या होता है? साधन होते हैं। जैसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन रहेगा उनकी जैसे बस हो गया, जहाज हो गया, लॉरी हो गया, टेम्पो हो गया, ये बैलगाड़ी हो गया, ये सब के सब परिवहन के साधन है बच्चों। और संचार के साधन क्या हो गए? संचार जैसे अभी आप मोबाइल हो गए, और कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब कैसे? संचार के साधन। और इसके बाद ये पत्र हो गया, डाकिया, जहाँ से डाकिया आपको पत्र देता है, ये सारी चीज़ें संचार के साधन के हो गए। आवश्यकता होती है, मतलब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें परिवहन और संचार, ये दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों का हमें क्या होता है? आवश्यकता होती है, बराबर है। आगे देखो, पहले गांव तथा शहर में अधिक अंतर होता था। पहले गांव और शहर में बहुत मतलब ऐसा लगता था कि गांव है और ये शहर है, लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे कैसा होता है? परिवर्तन हो रहा है। गांव भी अब शहर जैसा ही दिखने लगा है, ठीक है। इसलिए पहले गांव और शहर में बहुत अंतर था, लेकिन अब उतना अंतर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। अब यह अंतर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। शहरों में पाई जाने वाली वस्तुएं भी
सुविधाएं, शहरों में पाई जाने वाली बहुत सी सुविधाएं अब धीरे धीरे गांव में भी दिखाई देती हैं। हाँ, पहले देखिए गांव में सब लोग कैसा, बिजली नहीं रहती थी, हाँ, डेबरी जलाते थे, कुछ भी जला के, दिया हुआ जला के अपना उस कम प्रकाश में लोग अपना इस्तेमाल करते थे, रहते थे। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई सब उसी से होती थी। और उसके बाद वहाँ पे साधन नहीं थे खाना बनाने के लिए, चूल्हा में खाना बनाते थे या लकड़ी उकड़ी जला उला के बनाते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे शहर में हो गया है कि वहाँ पे भी बिजली आ गई है, वहाँ पे भी ईंधन के लिए जैसे आपके घर में सिलेंडर है या स्टोव है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे हो रही है। वहाँ पे भी धीरे धीरे देखिए टीवी का हो रहा है, कंप्यूटर है, सब मतलब मोबाइल वगैरह सब धीरे धीरे जैसे शहर में है वैसे गांव में भी वो वस्तुएं मिल रही हैं, कम होती जा रही है, अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। शहर में पाई जाने वाली बहुत सुविधाएं धीरे धीरे गांव में दिखाई देने लगी है। अब जैसे मैंने कहा था कि लोगों की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? एक परिवहन और एक संचार। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? परिवहन के बारे में। परिवहन, अब परिवहन क्या है? ऐसे प्राणी भी परिवहन के साधन हैं। अब प्राणी में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? जैसे देखिए घोड़े के ऊपर हम सामान रख सकते हैं, उस पर सवारी कर सकते हैं। उसके बाद गधे के ऊपर हम सामान लाद के ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें परिवहन के साधन कहलाएंगे। अब आगे देखो, जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, ठीक है, पहले मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, बहुत कम थी, लेकिन धीरे 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 कैसा विकास होते गया, आवश्यकता वस्तुएं बनती गई और उसकी आवश्यकताएं मनुष्य की धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ते रह गई। ठीक है, पहले आवश्यकताएं कैसे बढ़ती गई? पहले मनुष्य, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहले मनुष्य भ्रमण करता था, भ्रमित होता था, घूमता था कि उसे खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। तब वो घूमता था, उसको सिर्फ इतना था कि कहीं उसको कुछ खाने को मिल जाए, अपना पेट भर ले, बस। लेकिन धीरे धीरे जब उसने खेती करना सीख लिया तो वो खेती से जो अनाज होता सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के और लोगों को देने के लिए धीरे धीरे वह चीज़ अधिक मात्रा में उसकी खेती करने लगी और उससे जो उसे मिलने लगा उससे उसकी आवश्यकताएं धीरे धीरे वो अपनी पूर्ति करने लगा। इससे उसकी आवश्यकताएं क्या होने लगी? बढ़ने लगी। वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों का आविष्कार किया। अब जैसे परिवहन का साधन क्या था? कुछ नहीं था। पहले लोग, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी मतलब गाड़ी रहती थी, उसके ऊपर दो बैल रहते थे, एक बैल लगा के वह लकड़ी की चक्का बना के वो बैलगाड़ी से अपना चलते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उसका साइकिल में विकास हुआ, साइकिल के विकास के बाद फिर स्कूटर है, फिर अभी क्या निकला है, एक्टिवा है, फिर बाइक है, और उसके बाद फिर 4 चक्का वाली गाड़ी है। तो इसके बाद टेम्पो, लॉरी, ट्रेन, ये सब था। फिर उसके बाद जहाज़, ये सब मतलब धीरे धीरे ये सब आवश्यकताएं क्या मतलब ये सब जो साधन है वो बढ़ने लगे। और इससे इसी कारण से परिवहन का इतना बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों कि इसी कारण आज के दिन गांव और शहर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं लगा, क्योंकि ये सब साधन इतने शीघ्रता से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं कि जिसकी तुरंत मतलब वहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए अब गांव और शहर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। अब देखिए नवीन साधनों का आविष्कार हुआ। अब आविष्कार मतलब क्या होता है? एक प्रकार का खोज बोल सकते हो। इनका आविष्कार हो गया मतलब खोज हुआ। किसका? नए नए साधनों का खोज हुआ, आविष्कार किया, निर्माण किए, खोज किए, निर्माण किए। पहले वो सामान लाने ले जाने के लिए किसका हम उपयोग करते थे? हाथी, बैल, ऊंट, घोड़ा और गधे जैसे जानवरों का उपयोग करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे ना जो अभी हो गए। तो इन सब, अब देखो हाथी कितना तेज चल सकता है वो मालूम है आपको, बैल कितना तेज चल सकता है वो भी मालूम है, ऊँट कितना चलेगा वो भी मालूम है, घोड़ा कैसे चलेगा, गधे। तो ये सामान पहले कैसा, यहाँ से गांव से शहर में ले जाने के लिए, शहर से गांव में ले जाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत दिन चला जाता था। तो आवश्यकताओं की अधिकतर पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए गाँव पीछे रह गया जाता था, शहर धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे साधन जो थे अब परिवर्तित हो गए। फिर कुछ समय जाने के बाद कालांतर, यानी काल यानी समय होता है, अंतर समय के थोड़ा अंतर, डिफरेंस। तो कुछ समय के बाद में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे साधन आ गए। पहले सिर्फ क्या थे? प्राणी थे, हाथी, बैल, ऊँट, घोड़ा, गधे। तो कुछ समय जाने के बाद क्या हुआ कि उसमें जैसे बैल तो थे ही, उसमें गाड़ी लगा दिए, देख रहे, तो उसको बना दे बैलगाड़ी, तो वो खींचते। तो उसमें कैसा, पहले बैल पे कितना सामान ला सकते, लेकिन फिर उसके बाद गाड़ी लगा दी तो उसमें जो चला रहा है वो भी बैठ जाता है और सामान भी लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद घोड़ा है, घोड़े के साथ में गाड़ी लग जाती थी, घोड़ा गाड़ी हो गई। हाँ, बैल के साथ गाड़ी लगी, बैलगाड़ी हो गई, जैसे साधन आ गए।
लेकिन धीरे धीरे फिर भी वो कैसा, बैलगाड़ी चलने वाले तो उतना ही चलेंगे ना जितना ये लोग चलते थे। बैल और घोड़ा तो पहले भी थे, लेकिन चलना तो उतना ही है, और उनके पास वजन भी ज़्यादा हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, और साधन का क्या हुआ, विकास होने लगा। फिर कुछ कालांतर के बाद, फिर और थोड़े समय के बाद फिर क्या हुआ, जलयान। जलयान क्या होता है, पानी में जो नाव वगैरह चलती नहीं क्या, नाव, वो जलयान कहा जाता है ना, जो पानी में चलने वाला यान है, यानी जहाज भी पानी का जहाज कर सकते हैं, या पानी में जो नाव चलती हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर और बढ़ते गया, फिर रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो चलती है, देखो आप यहाँ शहर से गांव चले जाते हो, गांव से शहर चले आते हो, हाँ, तो भी उसमें कितना आपका 1-2 दिन जो लगता हो, का आविष्कार हुआ। मतलब ये सब चीज़ों का क्या हुआ, खोज होने लगा, निर्माण होने लगा, आविष्कार हुआ। ठीक है, ये देखो आगे चलकर ये सब आविष्कार, देखो कैसे कैसे आविष्कार हो रहा है, प्राणी से फिर उसमें गाड़ी लग गई, गाड़ी लगने से फिर उसके अंदर क्या हो गया, धीरे धीरे फिर रेलगाड़ी का उपयोग हुआ, रेलगाड़ी से फिर पानी का जलयान हो गया, जहाज हो गया। उसके बाद फिर विमान, जो विमान कहाँ उड़ता है मालूम है ना आपको, आकाश में उड़ने वाला। देखो कि मनुष्य ने आविष्कार किस प्रकार से किया है। देखो पहले प्राणियों से शुरुआत हुई है, प्राणियों से शुरुआत हो गई है, फिर धीरे 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 विकास करते हैं। इसको कहा जाता है कि जमीन से चलते 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 आकाश तक पहुंच जाना, बराबर है। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो लोग हैं, मनुष्य हैं, सारे मानव हैं, उन लोग ने अपने आविष्कार कर करके कि उस साधन का कितना उन्होंने आगे बढ़ाया, आविष्कार किया। आगे चल विमानों का आविष्कार हुआ, और फलस्वरूप परिवहन में शीघ्र गति होने लगा। अब इसके अंदर विषय ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि विमान कितना तेज़ चलता है। आज आप चाहो अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ